हेलो दोस्तों, शुभ संध्या, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीवन का सफर। जी, आज का टॉपिक है जीवन का सफर। जीवन का सफर कब से शुरू हो जाती है दोस्तों हमारी? जब हम छोटे होते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होता लाइफ का। उस टाइम क्या होता है, हमें खेलना है, खाना है, सोना है, बस मज़े में लाइफ बीतती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, यानी कि टेंथ के बाद जब हम एग्ज़ाम देते हैं, फिर शुरू होती है हमारी सफ़र। हम सोचते हैं 10th में अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो हम सब्जेक्ट, जो हमारे मनपसंद के सब्जेक्ट होंगे, वो हम ले नहीं सकते। वहाँ से हमारा ड्रीम शुरू होता है। 10th से हमारी ड्रीम शुरू हो जाती है। और होता क्या है, 10th में अगर अच्छी मार्क्स नहीं आई तो फिर हम सब्जेक्ट नहीं ले सकते जो हमारे मनपसंद का है। इसके बाद जब हम 10th एग्ज़ाम देते हैं, 11th में फिर हम अपना सारे सब्जेक्ट अपने मनपसंद का लेते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, किसी को बैंकिंग सेक्टर में तैयारी करना है, किसी को जो भी चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फील्ड है। वहाँ से हमारी सफ़र शुरू होती है। इसके बाद हमें लगता है कि अरे, अगर हमने 12 में अच्छा मार्क्स नहीं लाया, 12वीं में अगर हमने अच्छा मार्क्स नहीं लाया, तो फिर हमारी कॉलेज कैसे होगा? फिर हम कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेंगे? क्योंकि कटअप इतने सारे आते हैं। और फिर हम अपने ड्रीम की तरफ हम लग जाते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। और फिर 12 हम कंप्लीट करते हैं। मार्क्स अच्छी आती है, जिसको जिधर जिधर जाना होता है वो उधर जाते हैं। और कभी कभी ये भी होता है, ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट जो सोच के एग्ज़ाम दिया तो उसमें वो अव्वल ही आए, उतना ही परसेंट लाया जिसको अपने मनपसंद की कॉलेज मिल जाए या मनपसंद की सब्जेक्ट मिली हो। तो वहाँ से हमारी लाइफ का सफ़र शुरू हो जाता है। इसके बाद जब हम कॉलेज जाते हैं, जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारे ऊपर में जिम्मेवारियाँ आने लगती है पेरेंट्स की। फिर हमारे पेरेंट्स को हमसे उम्मीद होने लगती है कि अब इसकी कॉलेज ख़त्म हो गई, अब ये कुछ अच्छा जॉब करेगा। जिसको जॉब करना होता है वो जॉब करता है, जिसको बिजनेस करना होता है वो बिजनेस करता है, जिसको जो भी फील्ड में जाना होता है वो अपना लग जाता है। इसके बाद वो बड़े हो जाते हैं। फिर उसका नया सफ़र शुरू होता है लाइफ का। शादी, बच्चे, उसके ऊपर में बहुत सारी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान हारने थकने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब हम क्या करें, हमें तो रास्ते नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जीवन का जो सफ़र होता है ना, वो बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल भरा होता है, आसान नहीं होता। मेरी भी खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। ज़िंदगी इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भरा रास्ता होता है। और कभी कभी तो मन लगता है कि अब नहीं होगा, अब हम थक गए हैं, अब नहीं हो पाएगा, अब हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम भगवान के ऊपर उम्मीद रखते हैं ना, भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि नहीं,
अगर हम इतना जल्दी हार मान जाएंगे तो फिर तो हम गिर जाएंगे, फिर तो हमारी लाइफ तो दी एंड यहीं पे हो जानी है। फिर हमारा पहचान क्या, फिर हमारी जिम्मेवारियां क्या। फिर हमारे अंदर से एक हिम्मत आती है और फिर हम फिर उठते हैं, फिर संभलते हैं और फिर चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में बहुत लंबी चौड़ी पड़ाव आती है, लेकिन अगर हमारा रास्ता सही होता है और अगर हम ईमानदारी से चलते हैं, हम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, तो भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते। ये ज़रूर अपने अंदर में रखना। कभी भी कितना भी विपरीत परिस्थितियां आए, कभी मत घबराना, क्योंकि कोई ऐसा परेशानी नहीं जिसका हल नहीं। जीवन जो है दोस्तों, वो सच में ही एक सफ़र है। अगर जीवन में हमेशा हमारी ख्वाहिश बड़ी होती है, हमेशा हमारे जैसे कि कभी पहले हमारा सैलरी, मान लो आप कि अगर पहले सैलरी हमारा 50 का हो तो हमारी ड्रीम 50 तक का ही रहता है। हमें लगता है यार हमें थोड़ा सा हमें अच्छे जगह में रहना है, अच्छा खाना खाना है, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना है। इसके बाद जब हमारा उससे कुछ ज़्यादा सैलरी होती है तो हमें लगता है कि यार हमारे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, हमारे पास घर भी अच्छा होना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा का अच्छे से देखभाल भी करना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा के लिए कोई केयर टेकर भी रखना चाहिए। तो जीवन जो हमारा है ना दोस्तों, एक सफ़र है, उसको मंजिल कभी नहीं मिलती। और इंसान के अंदर में ना हमेशा लालच रहता है कि ये चीज़ हमने कर लिया, अब मुझे और भी ये करना है। हमारे अंदर कभी संतुष्टि नहीं आती है और संतुष्टि आनी भी नहीं चाहिए। इंसान जब दुनिया में आता है ना, लोग कहते हैं कि वो कुछ लेके नहीं आता। नहीं दोस्तों, वो बहुत कुछ लेके आता है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उसको बहुत सफलता मिलता, कम मेहनत करते हैं उसको बहुत सफलता मिलता है। और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उसको सफलता बहुत कम मिलता है। अगर वो 100% देता है तो उसको 20 या 30% मिलता है। और कुछ लोग अगर 100% देता है तो उसको 110% मिलता है, उसकी मेहनत से ज़्यादा मिलता है। तो जो लोग कहते हैं कि कुछ हम लेके नहीं आए हैं, नहीं दोस्तों, ये गलत है। हम लेके आते हैं। आप पूछिए क्या? ये हमारे पूर्व जन्मों का कर्म को लेके हम आते हैं। जैसे दोस्तों, हमारे अकाउंट में अगर हमने 1 लाख रुपए रखा हुआ है और हम उसको 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 करके हम धीरे धीरे करके हम निकाल लेते हैं उसको, तो हमारा अकाउंट 0 हो जाता है। फिर उससे फिर हम 1 लाख के बाद हम कुछ नहीं निकाल सकते उससे, क्योंकि हमारा अकाउंट 0 हो गया। उसी तरीके से हमारे लाइफ जो है, जैसे हमने बोला लाइफ का सफ़र, तो हमारा जो सफ़र है ये जन्मों जन्मों से चला हुआ आ रहा होता है, लेकिन हम नहीं समझते। हम जैसा कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है, और वो फल जो होता है वो पिछले जन्मों का होता है। जिस तरीके से हमारा कर्म होता है और हमारी डेथ होती है, तो वो हमारे कर्म जो होता है वो हमारे बुरा कर्म और अच्छा कर्म दोनों हमारे डिपॉजिट बन जाते हैं और वो हमारे भाग्य में आते हैं। जो लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, यार वो इतना कम मेहनत करता है या करती है तो उसको इतना जल्दी सारा सफलता मिल जाता है, हम इतना करते हैं तो हमको कम मिलता है। रीज़न यही है दोस्तों, हमारे कर्मों का। तो इसीलिए हमेशा हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, जो ज़रूरतमंद हो उसका हेल्प करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, मम्मी पापा का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई हमारे पड़ोस में किसी की शादी ब्याह हो रही है लड़कियों का, और वो बहुत गरीब हैं या वो
सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लड़कियों की शादी में बहुत सारी ज़रूरतें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप छोटी छोटी हेल्प करके देखो ना, देखना कितना सुकून मिलेगा। तो हमें अच्छा कर्म करते रहना चाहिए दोस्तों। हमारे जीवन में, हमारे जीवन का सफ़र कभी पूरा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम दुनिया में आते हैं ना, भगवान हमें बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट होता है भगवान जी का, जो वो हमसे करवाना चाहते हैं। और हमारा पृथ्वी पे आने का भी मकसद यही होता है। भगवान हमें चुन के भेजते हैं, हमसे कार्य करवाते हैं। जैसे मोदी जी भी तो चाय भेजते थे ना दोस्तों। आज देखिए वो क्या है, योगी जी को देख लीजिए आप। तो भगवान हर इंसान को कुछ ना कुछ करने के लिए दुनिया में भेजते हैं। आपको भी कुछ ना कुछ करने के लिए भेजे हैं, हमें भी कुछ ना कुछ करने के लिए भेजे हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारे जीवन का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमारी सफ़र चालू रहता है और हमें हमेशा अपनी मंजिल को तलाश करना चाहिए। दोस्तों, बस मैं यही कहना चाह रही थी कि कभी भी कोई भी मुश्किल आए तो हारना नहीं है, उसको डट के सामना करना है। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा भगवान ज़रूर ही खोल देते हैं। और आप अगर अच्छे विचार के हैं, अगर आप नेक हैं, तो आप जिसका हेल्प कर रहे हैं ना, वो आपका हेल्प भले ही ना करे, लेकिन कोई और आपका हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। दोस्तों, मंजिल का कभी हमारा मंजिल तलाशिए, मंजिल मिलता है, लेकिन जीवन का सफ़र कभी पूरा नहीं होता दोस्तों। हमारी सफ़र जारी रहता है।